चरनोई भूमि का विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने चरनोई भूमि को आबादी भूमि के रूप में घोषित कर दिया था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं और जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। INS 24/7 से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के मंदिर की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक उसी प्रकार गाय की लड़ाई लड़ी जाएगी, जिससे कि गायों को चरनोई की जमीन मिल सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे मध्य प्रदेश की वर्तमान में जो गौशालाएं चल रही हैं उसको लेके, साथ में उनको जो चरनोई भूमि मिली थी गायों के लिए, उन पर हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से गौशालाओं का निर्माण हुआ है, लेकिन गाय को जो चारा मिलना चाहिए था वो चारा नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? ऐसा है, भारतवर्ष में प्राचीन काल से गोपालन की अभिरुचि रही है हमारे पूर्वजों में, और गोपालन हमने मुख्य रूप से अपना कर्तव्य समझा था, क्योंकि गाय की उपयोगिता केवल इतनी ही नहीं है कि वो हमें दूध देती है और वो हमारे घर का पालतू प्राणी है और हमारे घर का सदस्य है। ये भाव तो परंपरा से रहा है और आज भी पारंपरिक परिवार हैं जिनके मन में ये विश्वास है कि गाय के पालने से हम सुख समृद्धि और शांति का अनुभव करते हैं। 2004 के पहले मध्य प्रदेश में जो सरकार चलती थी, उस सरकार ने सन 2000 में ये उपक्रम प्रारंभ किया कि नहीं, चरनोई भूमि मनुष्यों को दी जानी चाहिए, मनुष्य की आबादी बढ़ रही है, खाने पीने की चिंता करनी चाहिए। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, नाम लेने में थोड़ा कष्ट होता है और जब लेता हूँ नाम तो बिगाड़ देता हूँ, और बिगाड़ करके बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं डिबेट हो जाती है कि एक संत होकर के, स्वामी जी होकर, महामंडलेश्वर होकर, एक शालीन भाषा का प्रयोग करने वाले आप कैसे कैसे शब्दों का प्रहार कर देते। पर क्या करें, परिस्थिति जन बोलना भी पड़ता है, थोड़ा व्यंग्य भी मारना पड़ता है। क्योंकि मैं राजनीतिक प्राणी नहीं हूँ, राजनीतिक पिंड नहीं है, मैं पूरी तरह से अराजनीतिक चित्त का व्यक्ति हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम दिशाहीन हो। अरे अगर तुम्हारा नाम जो है दिशाओं के साथ है तो तुम्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। गौशालाएं कुप्रबंधन की शिकार इसलिए हो जाती हैं कि जो गौशालाओं के साथ हमने प्राकृतिक संसाधन जोड़ दिए हैं, यदि वो अतिक्रमित है तो हम उसमें काम कैसे करेंगे। तो जो चरनोई भूमि गौशालाओं के साथ लगाई गई हैं उनमें भी अतिक्रमण है, उसको हटाने का काम हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और तभी हम गोवंश की देखभाल अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये थे महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम सरकार से इस पर बात करेंगे। साथ में उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चरनोई भूमि थी उसको जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में लोगों को बांट दी गई थी, उसको वापस लेने की बात, चाहे कोर्ट हो चाहे सरकार हो, किसी से भी वापस लेने की बात वो कह रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में कुछ और देखने को मिल सकता है। जबलपुर से हमारे सहयोगी देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ संजय साहू, INS न्यूज।